हाय गाइस, दिस इज नाश शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे विंडो फंक्शंस इन SQL सर्वर। आप लोगों ने कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ किए होंगे, जैसे कि मैक्स है, मिनिमम है और एवरेज है। उन फंक्शन का आपका काम क्या होता है? वो सिंगल कॉलम को स्कैन करते हैं और उन सब वैल्यू को लेकर आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। या तो आपका मैक्स वैल्यू है या आपका सम है। लेकिन विंडो फंक्शन क्या करता है? विंडो फंक्शन भी आपका एग्रीगेशन करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, आपके जितना भी आपका रोज़ होती है उस हर एक रो के लिए वो रिजल्ट को शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट फंक्शन लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हमारी 5 रो हैं और अगर हम इस पर सम लगाते हैं तो हमें एक आपका आउटपुट मिलेगा, जैसे कि 500। लेकिन अगर मैं विंडो फंक्शन यूज़ करता हूँ तो विंडो फंक्शन में भी हम सम कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हर रो के लिए डिस्प्ले होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब आप विंडो फंक्शन यूज करेंगे तो उसका सिंटैक्स होता है विंडो फंक्शन, यानी कि सबसे पहले आपका फंक्शन का नाम, फिर आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और इसमें ओवर और पार्टीशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर हमारे पास ओवर एंड पार्टीशन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास रैंकिंग फंक्शंस हैं, रैंक एंड डेंस रैंक, रो नंबर एंड टाइल। उसके बाद हमारे कुछ वैल्यूज विंडो फंक्शंस हैं, लैग एंड लीड, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। इन सभी फंक्शंस को हम डिटेल के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में SQL सर्वर पर करके देखेंगे। और अब देखते हैं विंडो फंक्शन को SQL सर्वर में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर विंडो फंक्शन। मैंने आपको बताया ओवर एंड पार्टीशन बाय, ये आपके बेस हैं विंडो फंक्शन के। ओवर का काम क्या होता है? यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप बाय, यानी कि ग्रुप बाय का ये रिप्लेसमेंट है। जब आप ओवर को यूज़ करेंगे तो आप ग्रुप बाय को यूज़ नहीं कर सकते। और क्या करता है ये? इट क्रिएट्स ए विंडो विद मल्टीपल रोज। एक्चुअल में ओवर ही है जो आपका एक विंडो क्रिएट करता है जिसमें मल्टीपल रोज होती हैं। ग्रुप बाय में सिंगल होती है, इसमें मल्टीपल होती है। अब हमारे पास एक क्वेरी है जिसमें लिखा हुआ फाइंड सेल्स डिपार्टमेंट वाइज विथ EMP ID, प्रोडक्ट ID एंड डिटेल्स। उससे पहले हमारे पास एक टेबल है, हम डेटा चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट ID, प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी, सेल्स और सेल्स ईयर। एम्प्लॉय ID हमारा 100 से लेकर आपका 104, 102 और डिपार्टमेंट ID यानी कि 100, ये आपका एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसने जो प्रोडक्ट को सेल किया है उसका ID ये है 1। क्वांटिटी कितनी सेल की है? 21। और सेल्स का आपका फिगर कितना है? सेल्स अमाउंट 200। किस ईयर में की है? 2000 में। तो ये कुछ डेटा है हमारा। हमारी क्वेरी है फाइंड सेल्स डिपार्टमेंट वाइज विद EMP ID, प्रोडक्ट ID, डिटेल्स। अब सपोज मैं क्वेरी लिखता हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सेलेक्ट, देन सम हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, सेल्स और टेबल का नाम देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इस क्वेरी को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा, यानी कि हमारे 3 डिपार्टमेंट हैं, उनका सेल्स का समरी आ गया। अब सपोज मुझे डिपार्टमेंट भी प्रिंट करना है तो मैं डिपार्टमेंट लगा सकता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा वो आपका ग्रुप बाय के अंदर इंक्लूड है। अब यहाँ पर हमारी क्वेरी है कि EMP ID, प्रोडक्ट ID, ये भी हमें डिटेल्स में चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ EMP ID, तो मैं ये इसने एक एरर डिस्प्ले किया है कि आपका ये इनवैलिड है, क्योंकि EMP ID आपका एग्रीगेशन में इंक्लूड नहीं है। आपका डिपार्टमेंट ये आपका एग्रीगेशन में इंक्लूड है, सम आपका ऑलरेडी आपका एग्रीगेट फंक्शन है, तो हम एग्रीगेशन को नॉन एग्रीगेशन को मिक्स नहीं कर सकते। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इस क्वेरी को कैसे हम रिजॉल्व करें? सॉल्यूशन है आपका विंडो फंक्शन विद ओवर। इसकी हेल्प से हम ये क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि ओवर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ओवर आपका ग्रुप बाय का रिप्लेसमेंट है, तो जब आप ओवर यूज़ करेंगे तो आपको ग्रुप बाय यूज़ नहीं कर सकते।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ये 2 भी मैं डिलीट कर देता हूँ डिटेल्स। देन यहाँ पर सेलेक्ट सम सेल्स, क्योंकि मुझे सेल्स का सम निकालना है डिपार्टमेंट, यानी कि किस डिपार्टमेंट में टोटल सेल कितनी है, और एम्प्लॉय सेल्स। अगर मैं ये क्वेरी चलाता हूँ तो मुझे आपका सिंगल कॉलम वैल्यू, इसका मतलब ये कि हमारा ये विंडो फंक्शन नहीं है, यूज कर रहे हैं। तो विंडो फंक्शन यूज करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ओवर, देन एज कॉलम का नाम सपोज टोटल सेल्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे जितने हमारे आपकी रोज थे उतना ही आपका रो के अंदर इसने टोटल सेल को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अभी मेरे क्वेरी आपका मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे आपका डिपार्टमेंट के साथ में मुझे और भी डिटेल्स चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ EMP-ID, देन प्रोडक्ट ID, then okay, our problem solved. This is the use of the over function. ओवर के केस में क्या होगा, आपका वो हर रो के लिए आपका एग्रीगेशन करता है, यानी कि हमारी टेबल में टोटल 11 रो हैं, तो और हमने क्या हुआ सम का सेल्स का सम, यानी पूरे का पूरे आपका सेल्स का सम को आपका हर रो के लिए डिस्प्ले कर रहा है। इसको हम इस इमेज के साथ में समझ सकते हैं ओवर को। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में हमारा ओरिजिनल डेटा है और ये हमारी क्वेरी है जिसमें हमने सम लिखा हुआ है और हमने एवरेज भी लिया हुआ है, टोटल सेल्स और एवरेज सेल्स। तो आपका राइट साइड में आपका ये रिजल्ट है। आप देख रहे हैं आपका नॉन एग्रीगेटेड फील्ड है आपका EMP-ID और डिपार्टमेंट, जो कि डेटा आपका ओरिजिनल है वही आपका डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हर रो के लिए आपका टोटल सेल, यानी कि इस कॉलम का पूरा सेल्स का पूरा टोटल हर रो के लिए डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से आपका एवरेज, यानी कि इसका एवरेज आपका टोटल को उसने आपका नंबर ऑफ रो से डिवाइड किया और एवरेज को हर रो के लिए डिस्प्ले कर दिया। तो ये ओवर का फंक्शन होता है। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल सेल निकालना है डिपार्टमेंट वाइज, और ये जो सेल्स हमारा शो कर रहा है ये आपका पूरे टेबल का कर रहा है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम टेबल को हम पार्टीशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं किसमें, डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है हमारा पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय क्या करता है, आपके कॉलम के बेस पर आपके रिजल्ट सेट को डिवाइड कर देता है। तो हमें यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, डिपार्टमेंट से। ये आपका पार्टीशन बाय आपका ओवर के अंदर यूज होता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर पार्टीशन बाय, देन मैंने कहा डिपार्टमेंट। अब ये क्या करेगा आपका, क्योंकि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 2 3, उनको डिवाइड करेगा और हर डिपार्टमेंट का, यानी कि हर पार्टीशन का अपना एक टोटल आपको कैलकुलेट करेगा। मैं इसको सपोज को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखेंगे आपका, और इसमें मैं डिपार्टमेंट ID भी इंक्लूड कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट। अब देखिए इसमें आपका डिपार्टमेंट 1 आपका 4 फिगर है, उनका जो टोटल है वो आपका, यानी इस डिपार्टमेंट 1 के आगे शो कर रहा है। ये आपका एक डिवीजन हो गया, एक पार्टीशन हो गया। दूसरा पार्टीशन आपका डिपार्टमेंट 2 का है, उन तीनों डिपार्टमेंट का टोटल आपका ये है, और तीसरा ये। तो इस तरह से ये मेरी रिक्वायरमेंट अब फुलफिल हो चुकी है ओवर बाय और पार्टीशन के साथ में। पार्टीशन बाय को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि आप क्वेरी में देख सकते हैं यहाँ पर ओवर में मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें यह आपका जो डेटा है, ओरिजिनल कॉलम है आपका, ओरिजिनल डेटा है, उसमें आपका डिपार्टमेंट के हिसाब से सेक्शन आपके क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ये आपका डिपार्टमेंट 1 है तो उसका फर्स्ट सेक्शन और उसके सेल्स का टोटल 200 + 150, देन दिस इज द 994। देन सेकंड डिपार्टमेंट, यानी कि सेकंड सेक्शन और सेकंड पार्टीशन, उनका आपका सेल्स का टोटल वो आपका 855 है। तो इस तरह से आपका पार्टीशन आपका काम करता है। और अब बात करते हैं रैंक, विंडो फंक्शन। रैंकिंग होती क्या है, रैंकिंग जैसे आपका स्टूडेंट्स होते हैं, कोई किसी स्टूडेंट ने आपका टॉप किया है तो हमने उसको कहा
कि रैंक 1, उसके बाद नेक्स्ट टॉपर को हमने कहा सेकंड रैंक। इसी तरह से हर स्टूडेंट को हमने एक रैंक देना शुरू कर दिया उसका पोजीशन के हिसाब से। इसी तरह से हम सेल्स के लिए कर सकते हैं, जो हमारी सेल हाईएस्ट है यानी कि हम उसको एक रैंक, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट को सेकंड रैंक, और उसके बाद जहाँ पर हमारी दो सेल्स एक सी यानी दो फिगर एक है उसको हम एक की रैंक दे सकते हैं। तो रैंकिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंकिंग काम कैसे करता है। रैंकिंग में हमें हमेशा ओवर के साथ काम करता है और इसमें आपका ऑर्डर बाय ये मस्ट है। तो देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर डेटा है सेल्स, हम सेल्स को आपका असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख करके उनको एक रैंकिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आपका जो सबसे ज़्यादा सेल है, हाईएस्ट सेल है, उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद आपकी नेक्स्ट सेल को सेकंड रैंक। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेरी है आपका, सेलेक्ट EMP ID, प्रोडक्ट ID, डिपार्टमेंट, देन रैंक, विंडो फंक्शन, ओवर के साथ में, और ऑर्डर बाय आपका ये मस्ट होता है। मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर, और कॉलम का नाम है सेल्स रैंक। मैं सपोज को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको हमारा सेल्स में आपको एक रैंक दिया गया है। मैं सपोज सेल्स का फिगर भी ले लेता हूँ यहाँ पर, सेल्स। अब देखिएगा आपका सेल्स हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट सेल है वो आपकी टॉपर रहेगी, और उसके बाद आपको उसका रैंकिंग आपको यहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हैं आपका हाईएस्ट सेल उसको फर्स्ट रैंक, और सेकंड हाईएस्ट आपकी ये फिगर दोनों सेम है तो उसको सेम रैंक इसने असाइन कर दिया 1-1। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हाईएस्ट है उसको थर्ड रैंक, फिर इसके बाद फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, आपका 3-2-2 आपका सेम है तो उसको सेम रैंक दे दिया। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर के ऊपर उसको एक यूनिक रैंकिंग असाइन कर सकते हैं रैंक के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम पार्टीशन करते हैं, सपोज मैंने कहा यहाँ पर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या किया इसने, हमारा जो डेटा सेट है उसका पार्टीशन किया, यानी डिपार्टमेंट 1 का एक पार्टीशन, डिपार्टमेंट 2 का एक आपका पार्टीशन, डिपार्टमेंट 3 का एक पार्टीशन, और उनमें आपका पार्टीशन में रैंकिंग की है। क्योंकि पहले हमने पार्टीशन नहीं किया था तो पूरी टेबल पर उसने रैंकिंग कर दी थी, अब पार्टीशन पर हमने रैंकिंग हुई है। तो हमारा डिपार्टमेंट 1 है, एक आपका पार्टीशन है, इसके अंदर आपकी रैंकिंग हुई है आपकी 3-2 आपका सेम है तो सेम रैंक आ गया आपका, और 200 को आपका 3 रैंक। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रैंकिंग में देखेंगे आपका गैप आ रहा है। जैसे कि 1 आया, उसके बाद क्योंकि सेम फिगर है तो सेम रैंक हो गया, लेकिन ये आपका थर्ड होना, आप सोच रहे होंगे कि आपका 2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है इसको 2 मानता है, यानी कि ये इससे चल रहा है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर सेम रैंक है, सेम फिगर, इसलिए आपका सेम रैंक दिखाता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4, फिर यहाँ पर आपको देखोगे आपका दूसरा सेक्शन शुरू हो गया, दूसरा पार्टीशन शुरू हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट। तो फिर से आपको ये रैंक को इनिशलाइज कर देता है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो गया, तो 3-2 आपका सेम फिगर आ गई। इसी तरह से आपका थर्ड में देखेंगे, थर्ड पार्टीशन में आपका 4000 सेम फिगर, तो आपका दोनों का रैंक एक है। इसके बाद आपका सेकंड आपका फिर मिस हो गया, और आपका थर्ड फोर्थ। तो इस तरह से आप रैंक को पार्टीशन के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। अब रैंकिंग को हम इस डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्वेरी लिखी हुई है रैंक ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। यहाँ आप देखेंगे आपका एम्प्लॉय ID, प्रोडक्ट ID और डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको जो बॉक्स बने हुए रेड कलर का वो आपका डिपार्टमेंट 1 का आपका पार्टीशन है, और इसने क्या कर दिया है सेल्स को आपको एक रैंक दिया हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपका 3-2-2 इसको। इसी तरह से आपका आपका डिपार्टमेंट 2 का
पार्टीशन, और डिपार्टमेंट 3 का, डिपार्टमेंट 4 का। तो इस तरह से आपका रैंक काम करता है पार्टीशन के साथ। और नेक्स्ट हमारा होता है डेंस रैंक। डेंस रैंक और रैंक ऑलमोस्ट एक से ही होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। डेंस रैंक के अंदर जो हमारा रैंकिंग का स्टेप्स होता है वो स्किप नहीं होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डेंस रैंक का क्वेरी बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको नाम दिया डेंस रैंक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेंस रैंक। तो यहाँ पर हमारे दो कॉलम आपके क्रिएट हो रहे हैं, एक रैंक के हिसाब से, एक आपका डेंस रैंक के हिसाब से। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको जो सेल्स के अंदर आपका रैंक है, कि आपका दो फिगर को सेम रैंक है, यहाँ भी सेम रैंक है। और यहाँ पर 200 को आपका डिपार्टमेंट 1 में, डिपार्टमेंट यानी कि फर्स्ट पार्टीशन में आपको 200 को इसने थर्ड रैंक दिया, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है। यही डिफरेंस है आपका रैंक और डेंस रैंक में, क्योंकि डेंस रैंक के अंदर कोई भी पार्ट को यानी कोई भी स्टेप को वो स्किप नहीं कर। अब रैंक और डेंस रैंक के डिफरेंस को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सेम क्वेरी है, आपका रैंक और डेंस रैंक, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं डेटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी और डिपार्टमेंट का आपका पहला पार्टीशन, जिसमें आपका पहला कॉलम है सेल्स रैंक यानी कि रैंक। इसमें आप देखेंगे आपका जो रैंक है 322 यानी कि सेम रैंक है। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका 2 आएगा, लेकिन ये क्या करता है, उसको रैंक को स्किप कर देता है और उसको सेम रैंक कर देता है। तो आपका इस तरह से बन रहा है 1 2 3 4। और डेंस रैंक में क्या हुआ है, आपका सेम फिगर है 322, उसको सेम रैंक दिया है, लेकिन रैंक को स्किप नहीं किया। जो सेकंड नेक्स्ट रैंक है वो आपका 2 से स्टार्ट हो गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्टीशन में देख सकते हैं, आपका फिगर आपका 322 है, सेम रैंक है, यहाँ पर 2 नहीं आया क्योंकि उसने आपको 2 के बाद सीधा 3 दे दिया। और डेंस रैंक में आपका सेम रैंक 322 को और 211 को उसने सेकंड रैंक, तो यहाँ भी उसने रैंक को स्किप नहीं किया। यही डिफरेंस होता है डेंस रैंक और रैंक के अंदर। डेंस रैंक में आपका रैंक स्किप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा विंडो फंक्शन है रो नंबर। रो नंबर ये क्या करता है, ये हर एक रो को एक नंबर असाइन कर देता है और 1 से स्टार्ट होता है और सीक्वेंसली आपका नंबर इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि आप इस क्वेरी में देख सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, पहले रैंक लिखा हुआ था, मैंने रोल नंबर। अगर मैं इस क्वेरी को चेंज करता हूँ तो यहाँ देखिए आपका क्वेरी एग्जीक्यूट करने पर मेरे पास आउटपुट आ रहा है, आपका एक रोल नंबर आपका जनरेट हो रहा है फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू 11। ये यूनिक नंबर है, इसको आप सीक्वल पेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ पार्टीशन, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, देन एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं आपका हर पार्टीशन में आपका नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4। सेकेंड पार्टीशन के अंदर फिर से आपका नंबर इनिशलाइज होता है, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप रोल नंबर को यूज़ कर सकते हैं। एन टाइल एक विंडो फंक्शन होता है जिसमें आप अपने डेटा सेट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन टाइल और मैंने कहा 1, तो ये क्या करता है, 11 को 1 से डिवाइड करेगा और यहाँ पर अभी फ़िलहाल उसका एक ग्रुप बनेगा 1 1 1 1। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 2, तो यहाँ पर आपको 11 को 2 से डिवाइड करके वो दो ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप हमारा 5 का होगा और एक ग्रुप आपका 6 का होगा। मैंने कहा ये देखिए, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, एक ग्रुप 6 का हो गया और 1 2 3 4 5 एक 5 का हो गया। अब सपोज मैं इसको 3 का करता हूँ तो आपका एक ग्रुप आपका 3 का बना है, एक 4 का बना है, एक 4 का बना है। तो एन टाइल क्या करता है, आपको जो आपने दिया हुआ है वो आपके टोटल नंबर रिकॉर्ड्स से डिवाइड करके आपका एक ग्रुपिंग आपको करके दे देता है। नेक्स्ट हमारा लैग एंड लीड फंक्शन। लैग का फंक्शन क्या होता है,
ये हमारा करंट रो जो होती है उससे आपका प्रीवियस ईयर को रीड कर सकता है, प्रीवियस डेटा को रीड कर सकता है। और लीड इसका अपोजिट होता है, जो करंट रो होती है उससे नेक्स्ट रो को ये रीड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेरी है, क्वेरी के अंदर हमने यहाँ पर सेल्स ईयर, सेल्स और यहाँ पर लैग दे रखा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरी करंट सेल्स आ रही है, करंट ईयर आ रहा, उसका प्रीवियस ईयर का मुझे डेटा निकालना है। सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे आपका सेल्स ईयर 2000, इसमें सेल्स आपका 200 था, लेकिन प्रीवियस ईयर में कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने नल को शो कर दिया। तो ये हमारा लैग है। इसी तरह से 2001 में आपका आपका सेल 150 था, अब ये आपका 200 ये उसका 2000 आपका प्रीवियस हो गया 2001 के लिए, तो यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह से 2000 का प्रीवियस हो गया 2001, तो आपका 150 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से लैग के अंदर आपका प्रीवियस डेटा को आप रीड कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसमें एक और आपका ऐड कर देता हूँ, लीड नेक्स्ट। सपोज अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका ये इसका रिवर्स होता है। और यहाँ पर क्या करता है, ये आपका यहाँ से इसको वैल्यू को रीड किया, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर 2010 के बाद उसको नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिली, इसलिए इसने यहाँ पर इसको नल शो कर दिया। और नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, दोनों फंक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट में आपका फर्स्ट वैल्यू आएगी और लास्ट में लास्ट वैल्यू आएगी। सपोज मैं लैग को कर देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू और एग्जीक्यूट, देन आपका ये आपका वैल्यू आपकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि 200 जो आपकी वो फर्स्ट वैल्यू आप में शो कर रहा है। इसी तरह से आप लास्ट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। गाइज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द विंडो फंक्शन SQL सर्वर। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।